बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। दिल्ली दंगों की जांच जिस तरह से दिल्ली पुलिस कर रही है, उससे उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं, पूर्व पुलिस अधिकारी भी अब दिल्ली पुलिस की भूमिका को संदेह भरा मान रहे हैं और मान रहे हैं कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और देशभक्तों को परेशान कर रही है। कुछ दिन पहले जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की गिरफ्तारी ने और भी कई सवाल खड़े किए और फिर आनन फानन में 15 लोगों के खिलाफ लगभग 17,500 पन्नों में उसने चार्जशीट दाखिल की और उसे लेकर बहस छिड़ी हुई है। अब खुलकर दिल्ली पुलिस की आलोचना हो रही है, दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस मुसलमानों के खिलाफ खास नैरेटिव सेट करने की कोशिश में लगी हुई है और उसका एक तरह से भगवाकरण हो गया है। गिरफ्तारी से पहले उमर खालिद ने एक वीडियो जारी किया और ये देखना ज़रूरी है, हालांकि उससे पहले भी जो वीडियो उनका सामने आया और जिसे लेकर दिल्ली पुलिस ने उन पर यूएपीए लगाया है और उसके तहत उनकी गिरफ्तारी की है, वह भी सवालों में है। क्योंकि उमर खालिद ने संविधान की बात की, देश के तिरंगे झंडे की बात की और कहा कि वो अगर नफरत करेंगे तो हम नफरत का जवाब मोहब्बत से देंगे, वो गोली मारेंगे तो हम संविधान एक हाथ में लेंगे और एक हाथ में भारत का राष्ट्रीय झंडा रहेगा। और पुलिस उनके इन बयानों को देश तोड़ने वाला बता रही है और हद तो ये है कि अब चक्का जाम जैसी बात भी पुलिस की नज़र में लोकतांत्रिक नहीं है। इन सब बातों पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सूचनाएं मिलें, हम ताज़ा वीडियो डालें और इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठा के लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हर मेरे अपने हाथ को बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाते गाते हम हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। तो जैसे कहा कि दिल्ली पुलिस का पूरी तरह भगवाकरण हो गया है, ऐसा लगता है। सुपर कॉप रहे और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर जूलियो रिबोरे के पत्र ने दिल्ली पुलिस की परेशानी बढ़ा डाली। लेकिन दिल्ली पुलिस अपना चाल चरित्र और चेहरा साफ करने में जुटी है। दिल्ली दंगे में साजिश के लिए 15 लोगों के खिलाफ करीब 17,500 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई। जेएनयू में जब गुंडे हॉस्टल में उधम मचा रहे थे तो दिल्ली पुलिस बाहर खड़ी थी, अंदर छात्र पिट रहे थे। नकाबपोश गुंडों में से एक की पहचान सबको मालूम है, लेकिन दिल्ली पुलिस को नहीं मिल रही और दंगे की साजिश करने वालों के खिलाफ अंधेरे में तीर चला रही है। उन 2 लड़कों के खिलाफ जिन्होंने शाहीन बाग में प्रदर्शन के दौरान, शाहीन बाग और जामिया मिलिया के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई, पिस्तौलें निकाली, उनके खिलाफ यूएपीए नहीं लगाई है क्योंकि वो आतंकवादी नहीं है, क्योंकि वो हिंदू हैं। हालांकि आज नताशा नरवाल का मामला है। नताशा नरवाल जो पिंजड़ा गैंग की सदस्य थी, इससे पहले कलिता को, देवांगना कलिता को भी जमानत मिल गई और आज नताशा नरवाल को भी मिल गई। लेकिन अभी भी चूंकि उन पर यूएपीए लगा हुआ है, वो अभी जेल में ही रहेंगी क्योंकि दिल्ली पुलिस चाहती है। तो दिल्ली पुलिस तो अंधेरे में तीर चला रही है। जूलियो रिबेरो सहित करीब 9 पूर्व पुलिस अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस की जांच को एक तरफा कहा है। मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि यह जांच एक आपराधिक साजिश है।
जूलियो रिबेरो ने दिल्ली पुलिस को आईना दिखाने की कोशिश की। हालांकि सत्ता और सरकार को लगातार आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दरअसल सच ये भी है कि पिछले कुछ सालों में अंधों के शहर में आईना बेचने की कोशिश ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार और सत्ता में बैठे लोगों के लिए इन आईनों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सरकार अपने तरीके से चला रही है। लेकिन मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त रहे रिबेरो का पत्र परेशानी तो पैदा करने वाला है दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि उन्होंने गंभीर आरोप दिल्ली पुलिस पे लगाया और उनके पत्र के जवाब में जब दिल्ली के पुलिस आयुक्त का भी जवाब आता है तो उन्होंने फिर दूसरा पत्र भी लिखा जिसमें गांधी जी का भी जिक्र किया है। उन्हें सुपर कॉप कहा जाता है रिबेरो को। तो दिल्ली के दंगों की जांच में उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। जब पंजाब में आतंकवाद का खतरनाक दौर जारी रहा था तो उन्हें पंजाब भी भेजा गया था और उन्होंने बहुत हद तक इस पर काबू भी पाया था। 12 सितंबर को दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा और कहा कि सरकार शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई जिन्होंने नफरत भरे भाषण दिए, लेकिन सच्चे देशभक्तों को आपराधिक मामलों में फंसाया जा रहा है। पत्र में उन्होंने सवाल उठाया कि 100 से ज़्यादा चार्जशीट दाखिल की गई और 1000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत भारी मन से ये लिख रहा हूँ कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे करीब 750 FIR दर्ज हुए हैं, उनकी न्याय संगत जांच की जाए और मुसलमानों के खिलाफ नफरत की वजह से अन्याय हो रहा है उसे ख़त्म करें। लंबी चिट्ठी है। उन्होंने ये भी कहा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के सबूत हैं, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। दरअसल जब भड़काऊ भाषण दिया जाता है तो उस वक्त पुलिस बिना किसी FIR के ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। उन्होंने दूसरी चिट्ठी भी लिखी। उन्होंने परवेश वर्मा, कपिल शर्मा और अनुराग ठाकुर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गई। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, छोटा सा वीडियो देखे जिसमें उमर खालिद का भाषण दिए और ये तमाम गोली मारो और माँ बहन बेटी का बलात्कार कर लेंगे अगर वो आ गए, तो इस तरह की बातें की जा रही है। और ये भाजपा के नेता है, भाजपा के मंत्री हैं और सच में दिल्ली पुलिस का पर सवाल तो खड़े होते ही है। और बड़ी खबर इस वक्त की, उमर खालिद का एक वीडियो वायरल हुआ है। जेएनयू छात्र उमर खालिद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अहम खबर आपको बता दें, उमर खालिद का भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल हुआ है। बीजेपी ने उमर खालिद का एक वीडियो जारी किया है। अमित मालविया ने इस वीडियो को ट्वीट किया है, शेयर किया है। इस वीडियो को अमित मालविया ने बीजेपी की तरफ से हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने उमर खालिद का वीडियो ट्वीट कर लिखा, जिहादी ताकतों द्वारा ये साजिश पहले ही रच दी गई थी कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप भारत में आएंगे उस दिन टुकड़े टुकड़े गैंग सड़कों पर उतरेगा। अब देखिए, इसीलिए तो हम बार बार हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये दिल्ली का दंगा ये प्री प्लान्ड है, ये अचानक हुआ नहीं है। सुपर कॉप जूलियो रिबेरो के बाद 5 सांसदों ने भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं। डी राजा, सीताराम येचुरी, अहमद पटेल, कनिमोझी और मनोज झा ने दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस की जांच को लेकर ये मेमोरेंडम सौंपा है। इन सांसदों ने सवाल उठाए हैं और मेमोरेंडम में कहा है कि दिल्ली पुलिस नागरिकता कानून यानी CA खिलाफ
प्रदर्शन करने वालों को दंगाई बता रही है। सीताराम येचुरी, हर्षमंदर, योगेंद्र यादव समेत के अलावा कई बुद्धिजीवियों पर का भी जिक्र किया है दिल्ली पुलिस ने कि उन्होंने इन प्रदर्शनों में भाषण दिए थे। यानी अब भाषण देना भी धरना प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस की नज़र में जुर्म है। मेमोरेंडम में कहा गया कि दिल्ली पुलिस की जांच एक तरफा है, एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें दंगों में दिल्ली पुलिस की भूमिका भी नजर आ रही है। एक वीडियो में दिल्ली पुलिस के कई जवान घायल पड़े युवक फैजान को जूतों से ठोकरे मार रहे हैं। दो युवक हैं, उनमें एक फैजान भी है जिसे बुरी तरह से पीटा जा रहा है, डंडों से मारा जा रहा है, जूतों से ठोकरें मारी जा रही बेरहमी से, और उनसे कह रहा है कि राष्ट्रगान गाओ। उनमें से फैजान की बाद में मौत हो जाती है, लेकिन दिल्ली की पुलिस ने इन जवानों को, दिल्ली पुलिस के जवानों को अभी तक ढूंढने की, खोजने की जहमत तक नहीं उठाई। और वो कौन लोग थे, क्या थे, दिल्ली पुलिस के जवान थे भी या फिर पुलिस की वर्दी में कोई दंगाई था जिसने इन दो युवकों को बेरहमी से पीटा, इसे लेकर भी दिल्ली पुलिस की चुप्पी सवालों में है। अब सांसदों ने कहा कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में भड़काऊ भाषण देने वाले भाजपा नेताओं कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, यानी जिनका नाम रिव्यूरियो ने अपनी चिट्ठी में दी है, सांसदों ने भी कहा कि इनका नाम तक नहीं है चार्जशीट में, जबकि दिल्ली में दंगा भड़काने में इनकी बड़ी भूमिका रही। दिल्ली पुलिस ने दंगों में भाजपा नेताओं की भूमिका पर आंखों पर पट्टी बांध ली है। FIR नंबर 59 जो कि दंगों की साजिश पर है, उसमें CAA के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले युवाओं पर UAPA लगाया गया और फिर इस कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। दिलचस्प यह है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, कि चक्का जाम को दिल्ली पुलिस ने लोकतांत्रिक नहीं माना। इन सांसदों का कहना है कि दिल्ली पुलिस की जांच पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। दिल्ली दंगों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि लोगों का विश्वास कानून और व्यवस्था देखने वाले संस्थाओं पर बना रहे। इन सांसदों ने मांग की है कि दिल्ली दंगों की जांच कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत किसी मौजूदा या रिटायर्ड जज से कराई जाए। यानी अब दिल्ली दंगों पर दिल्ली पुलिस की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि रिबेरियो के पत्र के जवाब में दिल्ली के पुलिस आयुक्त ने कहा कि सारी जांच संवैधानिक तरीके से हो रही है, लेकिन जिस तरीके से एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा और दिल्ली दंगों के जो नफरत फैलाने वाले, भड़काऊ भाषण देने वाले भाजपा के नेता हैं, उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि अगर आप याद करें कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज ने इन पर टिप्पणी की थी, FIR दर्ज करने को कहा, तब निर्देश दिया था पुलिस को, तब उनका रातों रात तबादला हो गया था। न सिर्फ ये, बल्कि हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने ये कहा था कि उन्होंने इस तरह का कोई भाषण नहीं देखा, जबकि कपिल मिश्रा के पीछे दिल्ली पुलिस के अधिकारी खड़े दिखाई देते हैं। वो पब्लिक डोमेन में है ये सारी चीज, लेकिन दिल्ली पुलिस को ये नजर नहीं आ रही, क्योंकि दिल्ली पुलिस ये सारा खेल केंद्र सरकार के इशारे पर कर रही है और एक खास समुदाय को न सिर्फ टारगेट कर रही है, बल्कि चिताया भी जा रहा है कि अगर CAA NRC जैसे काले के खिलाफ कोई भी धरना प्रदर्शन होगा तो उनके खिलाफ इसी तरह से झूठे मुकदमे, झूठी FIR दर्ज कर उन्हें जेलों में बंद कर दिया जाएगा। ये एक डराने की, धमकाने की केंद्र सरकार की साजिश है, लेकिन अब इस साजिश के खिलाफ धीरे धीरे लोग गोलबंद हो रहे हैं, आवाजें उठा